गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे समाजशास्त्र के अधिसिद्धांत यानी मेटा थियरी इन सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद का परिचय लेंगे। और सब प्रथम हम प्रत्यक्षवाद की व्याख्या करेंगे। प्रत्यक्षवाद से आप सभी लोग परिचित भी हैं। प्रत्यक्षवाद मूलतः हम प्राकृतिक विज्ञान से ली गई दृष्टिकोण है। प्रत्यक्षवाद में हम क्या करते हैं, कार्य कारण संबंधों की स्थापना करते हैं। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत समाजशास्त्री प्राकृतिक विज्ञान से पूर्णतया प्रभावित हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रत्यक्षवाद में समाजशास्त्री उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत 3 प्रकार की अनुसंधानात्मक परंपराएं रही हैं। ये परंपराएं विश्व स्वरूप की धारणा के आधार पर अनुसंधान की परंपरा का निर्धारण करती हैं। यानी हम विश्व का जो स्वरूप है उसके बारे में हमारा क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसके आधार पर अनुसंधान की परंपरा निर्भर करती है। नज़रिया या दृष्टिकोण यानी हम वर्ल्ड पिक्चर जो है उसको हम क्या प्रकृति के साथ जोड़कर देखते हैं, हम सामाजिक संबंधों या भावनाओं के साथ में जोड़कर देखते हैं, या हम केवल विचारों के साथ जोड़कर देखते हैं। उस पर निर्भर करता है कि हमारे अनुसंधान का तरीका क्या होगा, हमारा उपागम क्या होंगे, ये उस बात पर निर्भर करता है। हर विश्व स्वरूप एक अधिसिद्धांत का निर्माण करता है जिसके अंतर्गत नियम व पद्धतियाँ स्पष्ट होती हैं। ये कहने का अभिप्राय यह है, प्रत्यक्षवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म, इन सब का अपनी एक मेटा थियरी, एक विशद सिद्धांत होता है जिसके अंदर उस नज़रिया, उस दृष्टिकोण के सभी नियम हमें देखने को मिलते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा उसका भी इसके अंतर्गत हमें झलक दिखाई देती है। एक ही प्रकार के बौद्धिक परिवेश में विभिन्न अनुसंधानिक परंपराओं का सह अस्तित्व विज्ञान की सामान्य प्रकृति है। इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं कि विभिन्न आनुभविक परंपराओं का सह अस्तित्व। हम पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को भी यूज़ करते हैं, पॉजिटिविस्टिक के साथ आइडियलिज्म भी कर सकते हैं, रियलिज्म भी कर सकते हैं। दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। हम एक दूसरे को पूर्णतया अलग अलग खांचों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। पहला विश्व स्वरूप को प्रत्यक्षवाद की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक विश्व को प्राकृतिक विश्व की संरचना एवं प्रक्रिया से के समरूप माना गया है। इन्होंने कहा सर्वप्रथम हम पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपसे कहा कि इसके अंतर्गत हमने प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में ही सामाजिक घटनाओं को देखने का प्रयास किया, उसके समान ही हमने इसको मानने का प्रयास किया है। यही वे कारण है कि समाजशास्त्र की अध्ययन प्रक्रिया इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के समरूप है, उसके अनुरूप है। दूसरी विचारधारा आदर्शवाद है जिसको हम आदर्शवाद कहकर संबोधित करते हैं। यह समाज को चेतना के एक स्वरूप के रूप में परिभाषित करती, कॉन्शियसनेस। इन्होंने कहा कि समाज क्या है, समाज एक कलेक्टिव कॉन्साइंस है, उस रूप में ये समाज को हमारे सामने परिभाषित करती है और जिसको विचार, धारणाएं एवं भावनाओं के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। इस विचारधारा में हमारे विचार, हमारी धारणाएं और हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण क्या है आपको समझना होगा। यह व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत धारणाएं या भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। पूरे समाज के अंदर व्याप्त जो विचार, धारणाएं और भावनाएं हैं जिसको हम सामूहिक चेतना कहते हैं वह महत्वपूर्ण है। तो इसे आदर्शवाद के अंतर्गत उसको महत्व दिया जाता है। तीसरी विचारधारा को यथार्थवाद कहा गया है। इसके अंतर्गत वास्तविक सामाजिक संरचना के उन अदृश्य व शक्तिशाली पक्षों को समझाने पर बल दिया गया है जो कि समाजशास्त्री द्वारा अनावृत किए जाते हैं। यह इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यथार्थवाद में, रियलिज्म में हम क्या कर रहे हैं, जो सामाजिक संरचना हमें दिखाई दे रही है समाजशास्त्री केवल उसको स्वीकार नहीं करता। समाजशास्त्री ये मानता है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसके पीछे हकीकत और भी बहुत अधिक है, हमें गहराई में जाना होगा। जो अदृश्य है, जो हमारे सम्मुख दिखाई नहीं दे रहा है, उसको जानना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत समाजशास्त्री के द्वारा उस अदृश्य को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य होता है। कि जैसे कि मैंने शायद कभी आपको उदाहरण देकर समझाया होगा, जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं और उस पर लिखा होता है कि यहाँ पर
जैसे कि लिखा होता है कि यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं होता है, किसी प्रकार की दरमलाई नहीं होती है, तो आप उस दुकान पर जाइए और वहाँ पर बार्गेन करने का प्रयास करिए। यदि आप बार्गेन करने में सफल हो जाते हैं तो हमने क्या देखा, जो लिखा था फिक्स्ड रेट, जो वहाँ की जो हमें ऊपरी तौर पर जो वास्तविकता दिखाई दे रही थी वो वहाँ की वास्तविकता नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि समाजशास्त्री मानते हैं कि रियलिटी इज बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल टू अस। जो हमें दिखाई दे रहा है केवल वो वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता उससे परे है, उसको हमें जानने और समझने का प्रयास करना होगा। तो यहाँ पर इस विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य मिथकों और आवरणों को हटाकर सामाजिक संरचना के उन पक्षों को अनावृत करना है जो कि सामान्य रूप से हमें दृष्टिगोचर होते नहीं हैं। तो अब हम करेंगे प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद व्यवस्थित रूप से घटनाओं को इस तरह से अन्वेषण करता है कि उसमें अंतर्निहित निरंतरता को स्पष्ट किया जा सके। यहाँ पर प्रत्यक्षवाद का मूलतः उद्देश्य क्या है, उसके अंतर्गत जो निरंतरता है सामाजिक घटना में, जो घटना निरंतर घटित हो रही है, घटना के घटित होने का जो क्रम है, घटना के घटित होने के जो कारण है, उनको हमें जानना होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे नियमों का निर्माण करना है जो कि सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक समूहों में व्याप्त है। प्रत्यक्षवाद क्या करता है, जिस भी आप सामाजिक संगठन या समूह का घटना का अध्ययन करते हैं उसके अंदर व्याप्त नियमों की व्याख्या करना, उनके आधार पर नियमों का निर्माण करना उसका मूल उद्देश्य होता है। प्रत्यक्षवादीय व्याख्या सत्यापित निगमन तर्क के आधार पर कार्य और कारण के संबंधों को समझाती है, जिसके अंतर्गत उनके आधारिकाओं को स्वीकार किया जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक सार्वभौमिक नियम होते हैं। अब प्रत्यक्षवाद करता क्या है, प्रत्यक्षवाद कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है। वह डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के आधार पर इन संबंधों की स्थापना करके उसके प्रीमाइसेस को स्वीकार करता है, उनके कौन कौन से उसके क्षेत्र है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या कारण हैं, उनको जानने का प्रयास करता है। इस प्रकार की व्याख्या को हम नोमेनोलॉजिकल कहकर संबोधित करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे, अगर कोई उदाहरण के लिए एक घटना बी की व्याख्या घटना ए के संदर्भ में की जाती है, अगर ऐसा कोई नियम है जो ये कहता है कि अगर ए की तरह घटनाएं होती हैं, ए की प्रकृति की घटनाएं होती हैं, तो बी की तरह की स्थितियां अवश्य रूप से होंगी या उत्पन्न होंगी, यानी ए होगा तो बी भी होगा। तो इस प्रकार का अध्ययन प्रत्यक्षवाद के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की व्याख्या की सत्यापन उनकी भविष्यवाणी की सफलता या असफलता पर निर्भर करता है। इस प्रकार का जो हम व्याख्या करते हैं, कार्य कारण संबंधों की स्थापना करते हैं, उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, क्या आप अपने अध्ययन के द्वारा भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। जब प्रत्यक्षवादी कारण की चर्चा करते हैं तब उसका अर्थ स्थितियों के उन योगों से है जो कि संयुक्त रूप से किसी प्रभाव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सरल बात है। प्रत्यक्षवाद में हम क्या करते हैं, हम उन सारी सिचुएशंस का अध्ययन करते हैं जिसके रिजल्ट से एक घटना घटित होती है। तो हमें वहाँ पर सिचुएशंस एंड उसके रिजल्ट जो घटना है उनके संबंधों को, उनके कुल योग को देखना है और उनके प्रभाव को जानने का प्रयास करना है। इस विचारधारा के अनुसार समाज व्यक्ति का निर्माण करता है, व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पर पॉजिटिविज्म के अंदर व्यक्ति का महत्व नहीं है, समाज का महत्व है। हम प्रारंभ से देखते आ रहे हैं, जो भी समाजशास्त्री समाज को विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं उन्होंने यही प्रयास किया है, समाज महत्वपूर्ण है, समाज के द्वारा ही व्यक्ति निर्मित होता है, समाज की जो संस्कृति है, मूल्य है, मानदंड है, समाज के द्वारा बनाए जाते हैं और समाजीकरण की प्रक्रिया में हम उनको अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो ये कहना चाहते हैं व्यक्ति क्या है, व्यक्ति केवल एक समाज के हाथ की कठपुतली है। क्रोबर ने कहा है मैन इज अ कल्चरल डूप, क्योंकि हम अपनी समाजीकरण की प्रक्रिया में वही सब कुछ सीखते हैं जो समाज हमें सिखाने का प्रयास करता है। तो प्रत्यक्षवाद के दृष्टि की जब हम बात करते हैं तो इस नज़रिए में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। और आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज जो कर रहे हैं, केवल अपना नाम लिख रहे हैं,
लेकिन आपके उस मैसेज के अंदर यह नहीं आ रहा है कि आपने वीडियोस देखे हैं क्या, उन वीडियोस में क्या समस्याएं हैं, आप उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहे। केवल आपका नाम लिख देने भर से आप मुझे अगर कोई भेज रहे हैं वह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए विद्यार्थी, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आप नियमित पढ़ाई करें और नियमित पढ़ाई में आप नियमित वीडियो देखें और सुने और समझें और उससे संबंध में अपनी प्रतिक्रिया को भेजें। बार बार हर वीडियो में मैं आपसे इस बात की चर्चा कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, जिसको कि मैं ये मानूंगी कि आपके अंदर आप इसके प्रति उदासीन हैं। ये उदासीनता आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चाहिए तो आप उसकी चर्चा हमारे साथ में कर सकते हैं। आप किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, क्या